हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे केमिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 3, जिसका थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बच रहे हैं तो एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। और इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने इस हिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है आईसीएसई बोर्ड क्लास 7, जिसका पार्ट फर्स्ट आ गया है, पार्ट 2 भी आपको आ जाएगा। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है? वाटर, मिल्क, हाइड्रोजन, मार्बल। तो आपका हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं होते हैं और उसका कंपोजिशन अनइवन होता है। सॉल्ट एंड वाटर तो आपको होमोजीनियस होता है, आप इसके पार्टिकल्स को सेपरेटली नहीं देख सकते हो। शुगर एंड वाटर का भी सेम होगा। चॉक पाउडर एंड वाटर को अगर आप डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? आपका चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। बेकिंग सोडा एंड वाटर दिया हुआ है, वो भी आपके अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एलिमेंट। एलिमेंट के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? प्योर सब्सटेंस, एटम्स ऑफ द सेम काइंड। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है, एटम होता है, उसमें सारे सेम एटम्स मिले होते हैं, उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स फिक्स रहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला। एलिमेंट के लिए क्या ट्रू नहीं है, क्या सही नहीं है, आपको ये बताना है कि वो एक केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हो। नहीं, आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो एक एलिमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है विच सेपरेशन टेक्निक इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटी में जो डिफरेंस आता है उसमें कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं हम? ठीक है, तो इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन। तो हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, जिसमें हमने ब्लैक इंक को क्या किया था, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया था ना हमने क्रोमेटोग्राफी में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होती है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन। सिंबल एन से कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं हम? नाइट्रोजन, नियॉन, सोडियम, निकल। तो इट इज नाइट्रोजन। तो हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट है, आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से फिल करना है। सैंड एंड शुगर फॉर्म अ डैश टाइप ऑफ मिक्सचर। सैंड एंड शुगर को अगर आप मिक्स कर देंगे तो कौन सा टाइप का मिक्सचर बनेगा? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? तो वो बनेगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। नेक्स्ट है डैश कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस में हम इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को, क्योंकि उसमें सेम वन टाइप का एटम प्रेजेंट होता है कंपाउंड में, जबकि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इन डैश द वॉलेटाइल कंपोनेंट इज नॉट कलेक्टेड। इस प्रोसेस में वॉलेटाइल कंपोनेंट कलेक्ट नहीं होता है। वॉलेटाइल यानी जो वेपराइज हो जाता है, तो इवेपोरेशन में, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है जब वाटर, जब आप सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तभी तो आपके पास सॉल्ट बचता है, तो उसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट कलेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है डैश कैन बी यूज टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस आप यूज करते हैं? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। इट इज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है डैश इज अ सॉलिड दैट अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। ये एक ऐसा सॉलिड है जो हीट करने पर सब्लिमेशन की प्रोसेस से गुजरता है, तो इट इज अमोनियम क्लोराइड। अब आते हैं आपके क्या मैचिंग्स। मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है आपका CH4। अभी आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, बट आप जैसे जैसे समझेंगे ना कि आप कैसे बनाते हैं तो आपको याद भी हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6। सैंड का होता है SiO2। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। तो ये आपकी मैचिंग्स है। नेक्स्ट है राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्स इन दी सॉलिड स्टेट। कोई 2 एलिमेंट्स ऐसे बताने जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, वो हैं आपके गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट है सॉलिड गैस मिक्सचर के 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स। सॉलिड गैस मिक्सचर के, ठीक है, तो इसमें स्मोक में क्या होता है? गैस में सॉलिड तो मिक्स रहती है, और डस्ट पार्टिकल्स में भी ऐसी होता है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर्स का देना है, ऑयल एंड वाटर हो गया, है ना। मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। ऐसे मिक्सचर्स जो सब्लिमेशन की प्रोसेस से आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो। तो हमने कैम्फर और किसका पढ़ा था? कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट हो सकता है। मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप किसे सेपरेट कर सकते हैं? क्रूड ऑयल को या फिर पेट्रोलियम को, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो। देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसे लेबल करना है और क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करना है।
तो ये डायग्राम अभी हम लेबल करते हैं। फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ये सब्लिमेशन का एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से आप कौन से टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं? इट इज सॉलिड मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, तो सब्लिमेशन की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। वेयर डज द अमोनियम क्लोराइड एंड द सॉल्ट कलेक्ट इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट कहाँ कहाँ कलेक्ट होता है आपको ये बताना है। तो सॉल्ट आपका चाइना डिश में कलेक्ट होता है और अमोनियम क्लोराइड आपका फनल पर क्या होता है? कलेक्ट होता है। ये लेबलिंग देखिए, यहाँ पर आपको कॉटन प्लग है, ये आपकी यहाँ पर ये आपका इन्वर्टेड फनल है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा रखा हुआ है, इसलिए आप इन्वर्टेड फनल बोलेंगे। यहाँ पर ये जो वेपर्स दिख रहे हैं ये अमोनियम क्लोराइड के हैं। ये बाउल आपका चाइना डिश होती है, ठीक है। ये ऊपर जो इस पर लेयर रखी रहती है वो वायर गॉज की होती है। ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है और ये आपका बर्नर है। तो गाइज यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हमारी सारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।